हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब यहाँ तक कर लिया था कि अगर गवर्नमेंट का बजट बैलेंस्ड होता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट की रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और सरप्लस बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स मोर देन द एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स आर लेस देन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ये जो डेफिसिट बजट है इसकी वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट को डेफिशिएंसी अराइज हुई। ठीक है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, एस्टिमेटेड खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं, और खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं और रिसिप्ट कम है, तो डेफिनेटली अब डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं से कवर अप करना पड़ेगा। तो पहले तो बजटरी डेफिसिट की डेफिनेशन दी जा रही है। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स। ऑब्वियसली खर्चा किया ज्यादा, कलेक्ट किया कम, तो उस केस में गवर्नमेंट को बजटरी डेफिसिट हो जाएगा। और वो डेफिसिट तीन तरह के हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तो अपने नेम के अकॉर्डिंग है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट किया था ना बच्चों, इसका मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू नेचर का, रूटीन इन नेचर के जो खर्चे हैं वो रूटीन इन नेचर की रिसिप्ट से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए रेवेन्यू नेचर का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स बेसिकली। ये बात लिख लेना और स्टार लगा लेना अपनी बुक में। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कहते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी आती हूँ, बताती हूँ आपको। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बोरो करने के पीछे रीजन प्राइमरी डेफिसिट ही रहा पास्ट में, जिस वजह से हमें बोरो किया करना पड़ा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स है, मतलब ऑब्वियसली टोटल खर्चा टोटल रिसिप्ट से बढ़ गया एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। गवर्नमेंट ने ऑल्दो ये बोरो करके इसको इक्वलाइज कर दिया, अभी बताती हूँ इस बात को। ठीक है, पहले आ जाओ रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ। Revenue deficit is concerned with the revenue expenditure and revenue receipt of the government. It refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipt. मतलब यही बात वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। आप सोचो, मतलब प्लीज डोंट माइंड इस चीज को ना, थोड़ा पर्सनल मत लेना। आपके डैड अपनी शॉप, अपने बिजनेस की अर्निंग से पिछले कई सालों में घर के खर्चे भी सारे निकल रहे थे, बच्चों के भी सारे खर्चे निकल रहे थे, और मम्मा की ना हर साल एक ज्वेलरी भी बन रही थी, और हर 2-3 साल में वो कुछ कोई एक प्रॉपर्टी भी बना लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके डैड अपनी शॉप, अपने बिजनेस की अर्निंग से नॉर्मल रूटीन इन नेचर वाले घर के खर्चे और बच्चों के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। तो ये आपके मतलब वो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। अंदर आके खड़े हो जा बेटा, बहुत गर्मी है, उसको बुला लो। इन्वेस्टमेंट, मम्मा की ज्वेलरी, प्रॉपर्टी की परचेज तो दूर की बात है, यहीं खड़ा हो जा, ये सब तो बहुत दूर की बात है, पर आपके डैड उन खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, कोई सड़कें, कोई प्लांट कुछ नहीं किया, रूटीन के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही। तो ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है ना, आपके डैड की इनएबिलिटी है ना, असमर्थता है कि भैया वो रूटीन के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे। ठीक है, सो इम्प्लीकेशन क्या है? क्या इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? देखो खर्चे तो उनको बेचारों को करने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस सेविंग करेगी, अपनी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकालेगी या बोरो करेगी। ठीक है, डिस सेविंग मैंने आपको कहा था कि वही ब्रेक इवन पॉइंट वाली बात। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। गवर्नमेंट यूज कर रही है अपनी सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। या गवर्नमेंट क्या करेगी? इस टाइप की कमी को पूरा करेगी कैपिटल रिसिप्ट से, दैट इज थ्रू बोरिंग्स। या गवर्नमेंट अपनी कंपनी को बेच देगी, कोई गवर्नमेंट कंपनी को सेल पे लगा देगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रेवेन्यू डेफिसिट तो पूरा हो जाएगा, पर इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या कोई एसेट रिड्यूस हो जाएगी अगर उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा कैपिटल रिसिप्ट, मतलब अगर ज्यादा गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया,
अब बोरो करोगे अगले साल रिवेन्यू नेचर का खर्चा और बढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि तुमने बोरो कर लिया, उसके ऊपर तुम्हें अगले साल इंटरेस्ट और पे करना है। तुम पहले ही पिछले साल ही अपने रिवेन्यू नेचर के खर्चों को कर नहीं पा रहे थे, और अब तुम्हारे ऊपर अगले साल और एक और इंटरेस्ट का बर्डन पड़ गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्च वो बढ़ जाएगा। अगर कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट ने करी अपने एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, तो इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि अगर बाहर की कंट्री से बोरो करोगे तो पैसा इकोनॉमी में छोड़ना ही पड़ेगा, रोटेट करना ही पड़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। हायर बोरिंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट भी और इंटरेस्ट पेमेंट्स भी। अब इंक्रीज इन सच इंटरेस्ट बर्डन विल लीड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर अगेन। ठीक है, अगले साल तो तुम और विशियस सर्कल में फंस गए। डेफिनेटली इससे रेवेन्यू डेफिसिट अगले साल और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। A high revenue deficit gives a warning signal to government to either curtail its expenditure or increase its revenue. ठीक है, या तो अपने खर्चे कम कर लो या अपना रेवेन्यू बढ़ाओ। रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो? या तो अपने खर्चे कम कर लो, बिल्कुल टुच्ची सी बात, या फिर अपना कमाइयां बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, ओके, खुश हो जाओ। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बाय बाय।